जाहिर तौर पर 2014 में बड़ी उम्मीद से देश की जनता ने एक ऐसा नेता चुना था जो उम्मीदों से भरा था, वायदों से भरा था। लेकिन उसे क्या पता था, देश के हिंदुस्तान को क्या पता था कि 2014 का चला हुआ वो नेता 24 आने तक धृतराष्ट्र हो जाएगा। उसे आसपास का भी नहीं दिखेगा। वो पुत्र मोह में, भतीजे मोह में, अपने नेताओं के पुत्रों के चक्कर में इस तरह से पथभ्रष्ट हो जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा। वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी हाय हाय, हाय हाय हाय। 2013-14 के अंदर जो 5 या 10 के सीबीआई और ईडी के हुआ करते थे, आज हजारों में हो गए। आप उनका हिसाब क्यों नहीं देते? आप अपने लोगों को बचाने के लिए हिंदुस्तान के संगठन के लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ANN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ दीपिका तिवारी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर लगे 10,000 करोड़ के आरोप को लेकर दिल्ली कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहां पर प्रोटेस्ट का आयोजन किया जा रहा। ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ईडी और सीबीआई को लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई यहां पर चुप क्यों है। ये देख सकते हैं कि बैरिकेटर लगा हुआ है, इससे आगे कार्यकर्ता नहीं जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि उस साइड से ये प्रदर्शन करते हुए, आरोप लगा के, मोदी के नारे लगाते हुए हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि आ रहे हैं। और हमारे ठीक सामने ये बैरिकेटर लगा है जिससे आगे ये नहीं जा सकते हैं। और इनका सीधा सा सवाल है कि ईडी और सीबीआई चुप क्यों है। उनको एक तोते के रूप में बंद करके यहाँ पर दिखाया जा रहा है। क्या इन्हें लगता है कि सीबीआई और ईडी ये इस बात को लेकर के चुप्पी साधी हुई है? राजकुमार सोलंकी। तो ये प्रदर्शन के बारे में क्या कहना चाहिए? प्रदर्शन ये जो अभी घोटाले हुए हैं उसके विषय में कि आज पूरी सरकार खामोश है। इतना बड़ा 10,000 करोड़ का घोटाला है, जहाँ 500 करोड़ का घोटाला उसके तोमर साहब के लड़के ने किया है और बघेल साहब को खाम झूठे केस में फंसाया गया और वो बिल्कुल गलत निकला। लेकिन ये सब कुछ सही है। ईडी भी चुप है, सीबीआई भी चुप है, सरकार भी चुप है, कोई कुछ नहीं कर रहा। ये बहुत ही खेद का विषय है और इस पे उनको ये ध्यान देना चाहिए। ये संस्थाएं जो भी हैं, संवैधानिक संस्थाएं, इनको अपना फर्ज अदा करना चाहिए। वो जाके देखेंगे वो ये किस बात, ये जो घोटाला हुआ है इसके पीछे क्या है, कौन क्या है। लेकिन क्योंकि वो बीजेपी के लीडर हैं, उन पर कोई नहीं होगा। विरोधी और जो विरोधी दल के नेता हैं उन्हीं के ऊपर होता है सीबीआई और ईडी का जो प्रहार होता है उन्हीं पर होता है। लेकिन सत्ताधारी दल के किसी भी आदमी पे आज तक 95% जो रेड पड़ी हैं वो सारी विरोधी दल के लोगों के ऊपर ही पड़ी हैं। आज तक सरकार के किसी भी आदमी पे कोई परेड हुई नहीं। और ये जो घोटाला भी हुआ है, आज भी एक नया वीडियो आया, वो जो आदमी जो ऑथेंटिकली कह रहा है कि मैं अपना एड्रेस देता हूँ, मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ। आपने इससे पूछा तो कोई आके, आज जो वीडियो आया वो उसके घर में बैठा हुआ है 3 कृष्णा मेनन मार्ग में। शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। ईडी वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी हाय हाय, हाय हाय हाय। अब तो ये स्पष्ट है। कांग्रेस जब तक सत्ता में रही उसने ईडी और सीबीआई का सम्मान करा। हम इनसे कहना चाहते हैं, अगर आपको इतना ही ईडी और सीबीआई से डर है तो आज सेबी से उसकी निष्पक्ष कार्रवाई कराओ। क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन सेबी के थ्रू इनके कार्रवाई होगी, इनके जो हजारों लोग आज भ्रष्टाचार में लिप्त है वो अंदर जाएंगे। क्योंकि इनको पता है हमारे एमपीओ ने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, आज जगह जगह उसका शोर है और मोदी हर जगह गुमनामी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और चोरी कर रहे हैं। ईडी सीबीआई काम कर तो रही है केजरीवाल के ऊपर। देखिए, हम कहना चाहते हैं आपने काम कर रहे हो, सिर्फ आप जो विपक्ष में लोग हैं उन्हीं पे कार्रवाई करना चाहते हैं। जो सत्ताएं बैठे लोग हैं, जो मलाइयाँ खा रहे हैं, जिनके पर आज अडानी जैसे के ऊपर अरबों रुपए, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, उस पर आप क्यों नहीं कार्रवाई की? उस पर आप चुप रहते हैं। लेकिन आज संगठन इंडिया संगठन के लोगों पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, इसके हम खिलाफ हैं। आप जनता के बीच में जो आज तक घोटाले उसका जवाब क्यों नहीं देते? उसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए हम राहुल गांधी के नेतृत्व में, देखिए बीजेपी का काम है फूट डालो और शासन करो। वो तो चाहती है कि इसी तरह फूट डली रहे और हमारा काम चलता रहे और करोड़ों रुपए हम वहाँ पर हर स्टेट के अंदर लगाते रहें। चुनाव को लेकर तो कोई साजिश नहीं चल
देखिए चुनावों के अंदर आज ईडी ने कई पैसे पकड़े। अगर सत्ताधारी पार्टी आप हो, जगह जगह मध्य प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है और जगह जगह आपकी सरकारें चल रही हैं, सेंटर में आप बैठे हो तो आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन ये क्या, जो 10 साल से सत्ता में नहीं है आप उनसे जवाब और हिसाब मांग रहे हैं, उनके लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उसी का हिसाब और जवाब मांग कर यहाँ पर आए हैं, जिसके हिंदुस्तान की जनता देख रही है और जान चुकी है, जो कि लोकतंत्र के लिए हत्या है, उसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए आज हम यहाँ पर राहुल गांधी जी के आदेश पर ये तोता क्यों लिया? तोते आज जिस तरीके से सीबीआई और ईडी को ये जिसके घर पर चाहे छोड़ देती हैं। आज या इंडिया गठबंधन के लोगों को देखो आप, जगह जगह इन्होंने लोगों को बॉन्ड कर दिया है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ना डरी थी चोरों से, ना डरे थे गोरों से। जैसे कि अभी गुरुद्वारे को भी शामिल किया गया है इस लेन देन में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसकी बहुत जांच होनी चाहिए। दिल्ली में जो दिल्ली गुरुद्वारा समिति है उसमें बहुत सालों से जो भ्रष्टाचार की बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही थी। 2 पार्टियां थी मेन और दोनों आपस में एक दूसरे पे लांछनों सब कर रहे थे। अब आप देखेंगे कि 2 साल हो गए, इलेक्शन हुए, अभी तक कमेटी नहीं बनी है। अभी तक अगर आप चेक करें दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, अभी तक कमेटी नहीं बनी है। रोज़ सिर फुड़ाई होती है किसी ना किसी की, रोज़ इन सब की सिर फुड़ाई होती है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप प्रॉपर पूरा उनकी ऑडिट करो। आप देखो कितनी गोलक में पैसा आया, कितनी कहाँ धांधली हुई है, चीज़ें सामने आएंगी। अगर दोनों पार्टी एक दूसरे पे लांछन लगा रही हैं तो कहीं ना कुछ होगा ना। धुआं साफ मना कर रही है कि सिर्फ राजनीतिक रूप से बदनाम करने की साजिश की जा रही है गुरुद्वारे के अंदर। देखिए, आप ना सबका इतिहास देखिएगा, आप इतिहास में देखिएगा, एक ग्रोथ फैक्टर होता है। पेड़ एक दिन में पूरा बड़ा नहीं हो जाता। आप देखिए कि जब से ये सारे आए हैं गुरुद्वारे में, 2 पार्टियों ने संभाला है, आप ही देखिए कि जिनके ऊपर एलिगेशन लगा है करंट में, आप देखिए वो कहाँ से कहाँ तक कैसे ग्रोथ कर गए हैं और एक पार्टी स्पेसिफिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि सिखों के समाज को कर रहे हैं। सिखों का समाज अभी भी बिल्कुल अलग है। दोनों कमेटियों से सिखों की सोच, दायरा और हमारी समझ बिल्कुल अलग है। हम चाहते हैं डेवलपमेंट। सारे स्कूल तो इन्होंने बेच खाए, गुरुद्वारों में पैसा नहीं है। अभी देखिए हर चीज़ आधी हो गई है इनके रहते हुए। तो ये तो ऐसा मुद्दा है जिन पे मैं घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन जो अभी हम यहाँ एकत्र हुए हैं वो ये वाला मुद्दा है। बट इस पर पूरी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी सब सामने आ जाएगा। आपको सिर्फ पानी मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा। आपके यहाँ दर्शाया जा रहा है कि तोता बन चुकी है, निष्पक्षता गायब हो गई है। हाँ, हाँ। तो सीबीआई और ईडी तो काम में लगी हुई है, हर नेताओं के एक चीजें निकाली जा रही है। देखिए, या तो आम आदमी पार्टी को देख सकते हैं। बिल्कुल आम आदमी पार्टी में घोटाला हुआ होगा तभी कुछ हुआ है ना। वो इतना कुछ है, वो एक थोड़ी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया। ईडी और सीबीआई एक फर्स्ट लेवल है, उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करना। कानून जो देना है ना वो इन दोनों का प्रेरोगेटिव नहीं है। ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, वो सारा काम सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि उसमें वहाँ पर पहले दृष्टि में लग रहा है कि धांधली हुई है, तभी तो बेल नहीं मिली। तो मैं तो कहता हूँ जिसने किया उसको आप अंदर करो, लेकिन आप अपना वर्डिक्ट भी सुनाओ। ये ना हो कि इलेक्शन का आ जाए, मुद्दे का मुद्दा चल जाए, उनका वापस सरकारें उनकी आ जाएं और पता चले बाद में सब बरी हो गए, तो क्या फ़ायदा हुआ। हम लोग सारा दिल्ली वाले और हम देशवासी ठगे से महसूस कर रहे हैं कि कानून की मौकरी बना के रखी है। हम लोग कानून को मानते हैं, हम एजेंसीज़ को नहीं मानते हैं। एजेंसी तो आती हैं जाती हैं, एजेंसी तो अपना मूड 2 मिनट में चेंज कर लेती हैं। तो एजेंसी भी तो कानून के आधार पर ही काम। अभी क्या हो रहा है आप सबको पता है, वॉशिंग मशीन फिनोमिना चल रहा है बहुत बढ़िया सा। आप इधर से चीज़ डालो, उसमें इमीडिएटली वो साफ़ होकर बाहर निकल आती हैं। अब तो उनके अपने ही बंदे हैं, मैं तो कह रहा हूँ, जिनका नाम आया नरेंद्र तोमर जी के बेटे। आपको इनकी भागीदारी पता भी होगी कि किसान आंदोलन में क्या थी। इनको बीच में से हटना पड़ा था और किसान आंदोलन की जीत थी, वो पब्लिक की जीत थी। तो ये चीज़ अब इनको निश्चित करनी पड़ेगी, कोर्ट को भी निश्चित करना पड़ेगा कि कोर्ट एक बारी को साइडलाइन कर दे पॉलिटिकल पार्टी को और संज्ञान ले इन चीज़ों में जो बहुत सीरियस मैटर हैं, जो कि देश की दिशा और दशा को डिसाइड करेंगे अगले कुछ महीने क्या में। ये राजनीतिक मुद्दा तो नहीं रहा कि चुनाव इस समय चल रहा है और सारी चीजें ऐसी उथल पुथल मची, कोई नया नहीं है, ऐसा हर समय होता है। देखिए ये देखो, ये तो एक प्रेरोगेटिव बना हुआ है, इसमें मैं कसूर नेताओं को नहीं दूंगा। यथा राजा तथा प्रजा, ये हमारी प्रजा जो है ना, इनका कसूर है। प्रजा ने ऐसा माहौल बना दिया है कि राजा को पता है कि भैया प्रजा ऐसे करेगी तो मैं ऐसे करूंगा, राजा मजे ले रहा है। एक बारी प्रजा इकट्ठी हो जाए और अपनी मुट्ठी बंद कर ले कि हम ये चीज़ नहीं होने देंगे, मैं बता रहा हूँ 1 दिन में चीज़ें बंद हो जाएंगी। पब्लिक को आने की ज़रूरत है, पब्लिक जुड़ेगी तभी सारे काम होंगे। संदीप जी, आप यहाँ पे आए हैं इस प्रदर्शन में, ये ईडी की रेड के लिए चल रहा है कि नरेंद्र तोमर के लिए रेड नहीं हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो अपने लिए नहीं वो करते हैं, बीजेपी दूसरों के लिए करती है। इस पर क्या कहेंगे आप? जाहिर तौर पर 2014 में बड़ी उम्मीद से देश की जनता ने एक ऐसा नेता चुना था जो उम्मीदों से भरा था, वायदों से भरा था। लेकिन उसे क्या पता था, देश के हिंदुस्तान को क्या पता था कि 2014 का चला हुआ वो नेता 24 आने तक
धृतराष्ट्र हो जाएगा, उसे आसपास का भी नहीं दिखेगा। वो पुत्र मोह में, भतीजे मोह में, अपने नेताओं के पुत्रों के चक्कर में इस तरह से पथभ्रष्ट हो जाएगा, पथभ्रष्ट हो जाएगा कि वो भ्रष्टाचारियों से घिर जाएगा, बलात्कारियों से घिर जाएगा, चटकारों चापलूसों से घिर जाएगा, देश के गद्दारों से घिर जाएगा। ये अपने आप में एक जुल्म जलालत की स्थिति बन गई है। मैं कहता हूँ जिन लोगों के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, ईडी और सीबीआई के ये पंछी उड़ उड़कर उनके घरों पर पहुंच जाते हैं, हथकड़ियां डाल के उन्हें जेलों में ठूस देते हैं। लेकिन नरेंद्र तोमर का बेटा, नरेंद्र मोदी के दोस्त का बेटा, ये उस पर ऐसी क्या कृपा है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन वीडियो उसकी इस बात की तस्दीक करती हैं कि वो कह रहा है हाँ 21 करोड़ आगे, 100 करोड़ दे दो, 500 करोड़ दे दो, काम हो जाएगा, मैं जानता हूँ वो कमिश्नर है। वो सारी बातें बसबूत खुद ही कबूल कर रहा है। लेकिन मोदी जी को मोदियाबिंद हो गया है, उन्हें अपने आसपास के लोगों को नहीं दिखता। वो सच कहते थे पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है। उनकी बात ये साबित होती है कि अपने लोगों के, बच्चों के, अपने मंत्रियों के लालों के लाडले बने हुए मोदी जी देश का सत्यानाश कर रहे हैं। पुत्र कौन, आपने कहा कि भतीजा कौन और भाई कौन? भाई नरेंद्र के भाई नरेंद्र तोमर, जिन पर बड़ा नाज था। मोदी जी की कोई सांसद की सभा होती थी, नरेंद्र तोमर जी माइक पकड़कर उनका यशोगान करते हुए देखे गए। आपने भी देखा, मैंने भी देखा। उन्हीं नरेंद्र तोमर का बेटा, उन्हीं नरेंद्र मोदी का प्यारा लाडला भतीजा देवेंद्र तोमर इस वक्त ऐसी स्थिति में है, इस वक्त ऐसी सबूतों के साथ है। उसने कहा है कि पैसे दे दो जी, चिंता मत करो, काम हो जाएगा। ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, बैंक अकाउंट की बात कर रहा है, सरेआम वो बता रहा है। लेकिन इस वक्त स्थिति क्या है कि जब सैया भय कोतवाल तब डर काहेगा। नहीं तो मोदी जी तो कहते हैं कि हम तो सबके साथ हैं, सबका विकास सबका साथ, आपने सुना होगा। बिल्कुल, मैं कहता हूँ मोदी जी सेंगर साहब के साथ हैं। मोदी जी का आभूषण ब्रिजभूषण है। मोदी जी नारदा शारदा के घोटाले वालों के साथ हैं। मोदी जी हेमंत विश्व शर्मा के साथ हैं। मोदी जी एक दिन पहले भाषण देकर कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, अगले दिन मोदी जी उसके साथ हो जाते हैं, उसे डिप्टी सीएम बना देते हैं। देश पूछता है मोदी जी आपका हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ ही रहेगा या आपका हाथ जनता के साथ भी आएगा? ये बात देश जानना चाहता और जनता ये भी जानना चाहती, देश ये भी जानना चाहता है मोदी जी आप हमारे उम्मीदों के हत्यारे क्यों बने? हमने बड़ी उम्मीद की थी आपसे कि हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। हमने बड़ी उम्मीद की थी आपसे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल आप देंगे। हमने बड़ी उम्मीद की थी आपसे कि महंगाई मिट जाएगी। महंगाई डायन की बजाय डार्लिंग होकर नाचने लगी हमारे सरों पर। मोदी जी हमने बड़ी उम्मीद की थी 100 स्मार्ट सिटी मिलेगी। मोदी जी हमने आपसे ये भी उम्मीद की थी कि हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। मोदी जी हमने आपसे ये भी उम्मीद की थी कि देश से भ्रष्टाचार मिट जाएगा। मोदी जी हमने ये भी तो उम्मीद की थी कि देश में भाईचारा और अमन का संदेश आएगा। मोदी जी आप हर उम्मीद के कातिल निकले, हर उम्मीद के गुनहगार निकले। आपका हाथ सिर्फ भ्रष्टाचारियों के साथ है, बलात्कारियों के साथ है। दुख होता है बहन जी, आपने भी देखा होगा जंतर मंतर का वो सीन, जो बेटियां सोना लेकर आई थी, उनके छाती पर सिपाहियों ने बूट रख दिए। क्या मांग रही थी वो? अपने इज्जत की भीख ही तो मांग रही थी। वो अपने इज्जत के लुटेरों के लिए शिक्षा ही तो मांग रही थी, जेल ही तो मांग रही थी। क्या गुनाह कर रही थी? क्या गुनाह किया मेरी मणिपुर की बेटियों ने कि उन्हें द्रौपदी बना के धृतराष्ट्रों के राज में घुमाया गया? क्या गुनाह किया है मेरी उन ललनाओं ने कि इजराइल में तो चले जाते हैं तमाम पत्रकार, लेकिन मणिपुर में नहीं जाते, नहीं रोते अपनी बेटियों, अपनी बहनों के इज्जत पर जब बात आई तो उनकी आंखों में अश्क नहीं आए। न मोदी का सीना 56 इंच का हुआ, न मोदी के कदम मणिपुर की ओर बढ़े। मोदी जी हिंदुस्तान पूछता है कि हमने से एक बार गलती की, हमने 2 बार गलती की आपको चुन के, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। हम इस धृतराष्ट्र को, जिसे अब कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, जिसे आवाम पर हक, हुकूक और लोगों के इंसाफ पर यह भरोसा नहीं रहा, जिसके गाहे बगाहे चारों ओर भ्रष्टाचारियों का घेरा है, ऐसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री से हिंदुस्तान मुक्ति चाहता है, आवाम आजादी चाहता है। आप ये कहना चाहते हैं कि ईडी और बीजेपी सरकार जो है मिली हुई है? मैंने लिखा ना भैया, साहब की ईडी, बोलेगा कौन कि तोमर की लूट मोदी का मौन, और साहब की ईडी बोलेगा कौन? कौन बोलेगा तोमर के बेटे को? कौन जेल के सीटे तक लेके आएगा? कौन घसीट सकता है उसे कॉलर पकड़कर? कौन उसे गिरबान पकड़कर ला सकता है अंदर? वो 500 करोड़ की रिश्वत लेने की बात कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, ढकार रहा है। और मोदी जी आपको शर्म भी नहीं आ रही? हिंदुस्तान के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, अब नहीं तो कब? आज हिंदुस्तान के लोग बड़े आशा भरी नजरों के साथ कांग्रेस के हाथ को मजबूती से थाम रहे। आने वाला 3 दिसंबर बताएगा कि कांग्रेस आ रही है, खुशहाली ला रही है। और वो दिन भी अब बहुत दूर नहीं रहे जब
लाल किले से एक आवाज़ आएगी कि भाई और बहनों, मैंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी है। मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ। आने वाले दिसंबर में गठबंधन भी टूट जाएगा। गठबंधन टूटेगा नहीं टूटेगा ये मेरे हैसियत की बात नहीं हो, बड़े नेताओं की हैसियत की बात है। मेरा कद इतना नहीं है कि मैं इंडिया के बारे में बोल सकूं। मैं तो एनडीए के भ्रष्टाचार के बारे में बोलने के लिए काफ़ी है, और मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं इतना मजबूत हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं तो आरोप प्रत्यारोप हर नेताओं के, हर पक्ष के, हर विपक्ष के ये प्रारंभ हो जाते हैं। ये कोई आज नई बात नहीं है। इसमें जब जो कि इसमें पिसती है तो हमारी जनता है। अभी यह पक्ष पार्टी है तो उस पर आरोप लगा रही है। आप थोड़ी देर में देखेंगे विपक्ष पार्टी भी अपने बयान देंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ में दीपिका, AN न्यूज़, दिल्ली।